हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ पमा टैरो में। मैं शशि, आपकी टैरो रीडर, इंट्यूटिव रीडर एंड एनर्जी रीडर। आज हम जानेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, करंटली सोचकर इस वीडियो तक आए हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, आराम आराम से सांसें लीजिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, कोई दूसरा थॉट मत सोचिए। हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं। We have two cards, Six of Staves and Knight of Wands. Knight of Staves, Wands, एक ही बात है। Let's take out one more card. Okay, Eight of Staves. The World. Okay. Beautiful. Oh my God. Such a beautiful cards. Okay guys, so let me tell you, आपके जो भी पार्टनर है, एक मिनट, let me fix it. आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, मैं बता दूँ आपको कि वो उनको सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है। सब्र गया तेल लेने उन्हें भाग के आपके पास आना है, ठीक है। तो सब्र जाए भाड़ में और वो स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं, आपके मन में झांकना चाहते हैं, अपने मन के जज्बातों को, अपने गहरे जज्बातों को, अपने एहसासों को, अपने पैशन को, आपकी तरफ उठ रहे तूफ़ान को, अपनी बेकरारी को, अपने उस जुनून को आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और कैसे आपने उनकी लाइफ में आकर के एक वॉइड फिल किया है। एक जो वॉइड होता है ना, एक जो खाली जगह होती है, उसको भरने वाले व्यक्ति कैसे आप बन गए हैं उनकी लाइफ में। और वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो सब्र नहीं कर सकते, वो स्पीड में आके आपको ये बोलना चाहते हैं कि हे लिसन, यू आर दैट पर्सन जिसने अभी तक मेरी ज़िंदगी में जितनी कमियां थी, जितनी ब्लैंक स्पेस था, वो सब फिल किया है। सो आई एम नॉट गोना लूज़ यू अप। तो आपको छोड़ नहीं सकते, आपको जाने नहीं दे सकते, ठीक है। फिर आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, आप उन्हें पूरा, एक कहते हैं ना, पूर्णता का एहसास कराते हैं, कंप्लीटनेस फील कराते हैं उनको, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जज्बातें दिखाना चाहते हैं, एक चाइल्डिश नेचर, एक एक बचकानी हरकतें आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि क्या भावनाएं हैं, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा प्रपोज करना, थोड़ा फ्लर्ट करना, थोड़ा फीलिंग्स को शो करना, बिकॉज ये आपके बिना नहीं रह सकते। इनको एहसास हो गया है, इनको अंदर ही अंदर सूल चुभते हैं, काट चुभते हैं, खाती हैं ये सारी बातें, परेशान करती हैं रात दिन ये बातें कि ये आपको अपनी रियल ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको परेशान कर रही है, ठीक है। आई होप कोई बैकग्राउंड नॉइस है तो आप उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो ये सब बातें हैं, ये आपको, आप मिले तो जैसे इन्हें सब मिल गया, वो वाली फीलिंग है इनके दिल में आपको लेकर। और देख लेते हैं। हर हर महादेव। We have two cards, Temperance and Eight of Pentacles. Okay. Temperance यहाँ पे रिपीट हुआ है, मतलब मैंने पहले भी देखा था उसे दूसरे डेक में। Okay. इनको को बोले ना कि बताओ क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या पाना चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी में, क्या तुम्हारे ड्रीम्स हैं, क्या सपने हैं तुम्हारे, ठीक है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। तो ये बोलेंगे कि उसके साथ में एक नई शुरुआत हो और सब कुछ बेहतर हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है। चीज़ें हम दोनों के बीच में ग्रो करें और हम एक दूसरे को एक नया मौका दें, एक नई ज़िंदगी देखें एक दूसरे के साथ में। बस मुझे यही चाहिए उसके साथ में। तो ये अपनी ज़िंदगी में आपको मांग रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके पास आना चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यस, क्योंकि आप उन्हें ना सोल पीस महसूस कराते हो। वो जो तलाश इनकी आत्मा को बहुत बहुत टाइम से थी। सॉरी फॉर दैट, सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस बढ़ गया था, डॉग बार्क एंड एवरीथिंग। सो मैं ये बोलूँगी कि
इनकी ही तमन्ना है, क्योंकि आप व्यक्ति हैं जो इनको इनर पीस महसूस कराते हैं, शांति, आत्मिक शांति। देखो भीड़ में, चमक में यार वो कहते हैं ना किक मिलना, इधर किक मिलना, उधर किक मिलना, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि भाई हमें कुछ किक्स मिले, हमें कुछ गूज बम्स हों, बट उसमें सुकून नहीं होता, उसमें शांति नहीं होती। वो कुछ चंद लम्हों की बातें होती हैं और फिर वो आपको बहुत गहरे अशांति में लेके चली जाती हैं, बट यू आर द पर्सन जो उनको वो शांति महसूस कराते हैं, जो एक आत्मा खोजती है, जो एक आत्मा की रियल क्रेविंग होती है। तो आप उन व्यक्तियों में से हैं जो उनको वो एक डीप डाउन एहसास, एक कंफर्ट, एक होम वाली फीलिंग देता है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट मोर। और क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ स्टेप्स के लिए हमारे पास है हाई प्रिस्टेस, दोबारा। ये मैंने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले ही। उफ, डेविल बाबा ये आ जाते हैं तो मैं क्या कहूँ। वैसे पता है मुझे ना ऐसा लगता है मेरे फेवरेट भी हो गए ये इस ट्रैक में। ओके, उप्स, आपको तो कोई असर ही नहीं है, करते रहो जो करना है तुम्हें, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता तुमसे। हाँ, ओके, क्या कहूँ बस। तो मैं बता देती हूँ आपको गाइज कि ये भले ही इस टाइम डेविल बन रहे हैं, हाँ, खूंखार वाले असर में आ रहे हैं, मतलब खूंखार इससे नेगेटिव सेंस में नहीं, बट मैं ये बोलूँगी कि ये व्यक्ति आपसे बात तो करना ही चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक पीस लेके आए हैं, इनर पीस लेके आए हैं, ठीक है, वो शांति लेके आए हैं जो बहुत टाइम से क्रेव कर रहे थे, बहुत टाइम से जिसकी तलाश में थे, बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए बेकरार थे, जो चीज़ इन्हें कहीं भी कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिली, एक लैक जिसका बना रहा इनकी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें, वो सारे जज्बात आप इनकी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, लेकर आते हैं, और ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको क्रेव करते हैं। ठीक है, ये आपको क्रेव करते हैं गाइस। डेविल बाबा की शक्ल देख के ही मन मेरा भर जाता है। आप भी देख लीजिए, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही। देख लो बाल किससे उड़े हैं, बस मेरे सामने फैन लगा दो, मेरे बाल भी उड़ जाएंगे, सेम सेम। सो गाइज, इनको लाइफ में इन्होंने उस रियल टच को, उस रियल लव को, उस रियल इमोशंस को कभी एहसास नहीं किया होता तो ये इस एनर्जी में नहीं होते। ठीक है, वो लैग रहा, वो आपसे मिला है, वो चीज़ अब ये जाने नहीं दे सकते। ये क्रेव कर रहे हैं, इनकी सोल क्रेव कर रही है, इनका माइंड क्रेव कर रहा है, इनकी बॉडी क्रेव कर रही है, सब कुछ क्रेव कर रहा है। तो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे बहुत है जी है, बट इमोशनल भी है, सोल लेवल पर भी है, इसको आप नकार नहीं सकते और हम भी नहीं निकाल सकते, जो है सो है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको पाना चाहता है, अपने साथ में क्लोजनेस महसूस करना चाहता है, आपको मतलब टच करके भी देखना चाहता है कि उन्हें कैसा महसूस होगा। ठीक है, और आपकी वो एनर्जीज, वो ऑराज, वो सब कुछ ये महसूस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको अपने तक रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, रात दिन आपकी सनक दिमाग में चलती रहती है इनके, बट स्टिल उन्हें पता है कि आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, इनको तो सब्र हो नहीं रहा है, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पहले जो चीज़ें करते थे इनके लिए वो अब नहीं कर रहे हैं, तो जिसका इनको बहुत दुख दर्द है, चिंता है, खाई जा रही है चिंता इनको, जबकि ये आपके साथ में अब एक प्रॉपर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये सब इनके दिमाग में है गाइस। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं क्या और सोच रहे हैं। हर हर महादेव, क्या सब्र खाए जा रहा है इनको। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, पेज ऑफ wands एंड 5 ऑफ swords। ठीक है, एंड द फूल। ओके, सो गाइज, मैं ये बोलूँगी कि आपके जो भी पार्टनर हैं बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सपने देखते हैं कि हम अगर साथ में होंगे तो चीज़ें ऐसी होंगी, ये चीज़ें वैसी होंगी, मैं ऐसा कर पाऊँगा उसके साथ में, मैं उससे बातें कर पाऊँगा, मुझसे ऐसी बातें करूँगा, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में सोचते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, जॉयफुल होते हैं, और स्ट्रेस भी उनको रहता है कि उनसे शायद आपके प्रति पास में या बीते टाइम में, पास बीते टाइम जो भी, उसमें उनसे कुछ ऐसी भूलें हो गई, गलतियां हो गई, जो चीज़ों को जिसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिससे कि आपका उनके प्रति जो बिहेवियर था, जो आप जिस तरीके से उनके साथ में डील आउट करते थे, रेसिप्रोकेट करते थे,
समझते थे उनको, आपने थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लिया, थोड़ा सा हटा लिया, थोड़ा सा बैक ऑफ आप हो गए, तो वो सारी बातें हैं जो इनके स्ट्रेस को बढ़ाने वाली हैं, बल्कि इनसे रुका नहीं जा रहा है। ये आपके साथ में वो सपने जो देखते हैं वो आपके साथ में महसूस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आप इनके ड्रीम पर्सन हो, ठीक है। पर आप अपनी लाइफ में मगन हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस है कहीं ना कहीं आपका। और ये पर्सन, आप ही इस पर्सन की लाइफ में सेंटर ऑफ अटेंशन हो, ठीक है। तो आप ही सेंटर पॉइंट हो इस पर्सन की लाइफ में, और आपके लिए आपकी और चीज़ें अब मायने रखती हैं। तो बड़ा गैप हो गया आप दोनों की एनर्जीज में, और इस पर्सन को आपसे मैं क्या कहूँ, बहुत जुनून है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। वो व्यक्ति, वो शख्स जो इस ज़िंदगी भर से ढूंढता था, अब इसे महसूस हो गया है कि आप हो, और अब आपको भूलना, आप समझ सकते हो कि इसके लिए कैसा है, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसे ही हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं, आपको नहीं भूल सकते, आपकी जगह नहीं दे सकते किसी को। अगर आपको ये वापस से चाहिए और आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप इन्हें ट्राई, एक चांस दे सकते हैं। लेट मी कंफर्म, आप दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं आप, ठीक है। कनेक्शन अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए अगर आप इन्हें ट्राई दे सकते हैं। देखिए, ये मैरिज तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यही है मेरे पास। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना इनके साथ में, तो बिल्कुल आप अपनी उन खुशियों को चूज़ करिए, क्योंकि वो वहाँ तक अब आपको लेके जाएंगे, शादी तक, परमानेंट एक जो रिलेशनशिप होता है, जो भी आप दोनों म्यूचुअली चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। हर हर महादेव। Okay, let me have one card. Page of Stones, Linux, and Ten of Wands, Responsibility. क्यों नहीं सुनते आप इनकी? हैं, क्यों नहीं सुनते आप इनकी? ये व्यक्ति आपको फिलहाल ये बोलेंगे कि साथ चलते हैं, ठीक है। पहला मुद्दा, मेन चीज़ ये है कि हम दोनों साथ हो, ठीक है। हमारा साथ होना, हमारा पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ को जीना, जुनून के साथ में, पूरी खुशियों के साथ में, वो मायने रखता है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को भूलो, पुराने बटन को पीछे छोड़ो, एंड करो साइकिल को, और एक नई शुरुआत करते हैं आगे चलकर। ये आपके साथ में फ्यूचर भी देखते हैं, बुढ़ापा भी देखते हैं, लाइफ भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। बट ये आपको कहीं ना कहीं समझा के, इशारा दे के थक गए हैं, और आप कहीं ना कहीं उस तरीके से इनका बर्डन भी क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है आपकी वजह से। तो चीज़ों को ये कहना चाहते हैं कि एक स्मॉल लेवल पे समझो तो सही, स्टार्ट तो करो, बात तो करके देखो, चीज़ें तो करके देखो, क्या पता तुम्हें भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है, तुम्हें भी चीज़ें अच्छी लगे, और फिर हम दोनों साथ में उस लेवल तक पहुंच सके अपने कनेक्शन में। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, कहाँ गया? पेज ऑफ बोस, पेज की एनर्जीज। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। बैलेंस, ओके ओके। गाइस, अगर किसी ने अंदर सिर्फ टी शर्ट मतलब बनियान पहनी है, वो ध्यान से सुन सकता है। जूते पहन के कोई बैठा है, वो ध्यान से सुन सकता है। वाइट कलर का किसी ने कुछ पहना है, वो ध्यान से सुन सकता है। किसी की लाइट चली गई थी और उसने कैंडल जलाई है, तो वो भी ध्यान से सुन सकता है। किसी के सिर में दर्द हो रहा है अगर, या पेट में दर्द हो रहा है अगर, वो भी ध्यान से सुन सकता है। कहीं भी दर्द हो रहा है अगर, ठीक है, या हो रहा था कुछ समय पहले, वो ध्यान से सुन सकता है, ठीक है। या किसी ने क्रॉप टॉप ऐसा कुछ पहना है, पेट या शॉर्ट्स दिख रहे, शॉर्ट्स पहने हो, थोड़ा कुछ दिख रहा हो, ठीक है, तो वो लोग भी ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। या जीन्स पहनी हो, ठीक है, किसी ने। सो गाइस, मैं आपको ये बोलूँगी, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं साइलेंट हैं, आप अपनी इनर पीस चूज कर रहे हैं, बट ये कहना चाहते हैं कि इशारा तो करो। नहीं नहीं, मतलब ये कहना चाहते हैं गाइस कि मेरे साथ भी तो एक बार अपनी लाइफ को देखो, ठीक है, और शायद हम दोनों उस लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में, इनके दिमाग में खोपड़ी में ही चल रहा है, ये बात करें आपसे इस बारे में कि ये जो पीस आपके साथ में महसूस करते हैं आपको बताएं, जो ड्रीम्स आपके साथ में देखते हैं आपको ये बताएं, जो
आपके साथ में अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीज़ों को देख के ठीक करना चाहते हैं, ये आपको बताएं, ठीक है। एक्शंस लेना चाहते हैं और ये पीछे नहीं हटेंगे एक्शंस को लेकर, ये आपको बताना चाहते हैं। कितना डीप डाउन फीलिंग्स आप मतलब आप कितना डीप डाउन उनके अंदर जहन में उतर चुके हैं और कितनी गहरी फीलिंग्स हो चुकी हैं इनके अंदर आपको लेकर, ये बताना चाहते हैं। और कितना प्रेम है, कितने एहसास है आपको लेकर, ये भी आपको बोलना चाहते हैं। बहुत प्यार है भाई, बहुत प्यार इस आदमी को आपसे, प्यार इस औरत आदमी को, मतलब दिस पर्सन लव्स यू। मैं औरत आदमी में ही लटकी रह जाऊंगी, बट सीरियसली दिस पर्सन लव्स यू और ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टाइम पास विद यू, टाइम पास नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपको खोने नहीं देना चाहते। जिसको खोने नहीं देना चाहते उसके साथ में टाइम पास कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। हर हर महादेव। वी हैव वन कार्ड, द मून, वही एनर्जी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीड की थी। सो मैं इसे और बताती हूँ आपको। द सीयर, कुछ एनर्जीज यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट से रिपीट हुई हैं, ठीक है। ओके, सो मैं ये बोलूँगी गाइस, ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स बहुत होंगे यहाँ से कि ये जो भी पर्सन है, आप इसकी खुशी हो, आप इसकी ड्रीम हो, आप इसकी विक्ट्री हो, सक्सेस हो, या आपके साथ में न्यू चैप्टर ऑन करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत फीलिंग से डीप डाउन इनको रियलाइज़ हो चुकी है, ठीक है। और आप वो पर्सन है जो इनके लाइफ में इनको स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइन करा रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में इनको लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी वजह से इनको अपनी लेयर्स का पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कौन कौन सी चीज़ों पे इन्होंने कभी वर्क ही नहीं किया। एक इनर वर्क का प्रोसीजर प्रोसेस चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। सो आप इनके उन दबे हुए एहसासों को बाहर निकाल रहे हैं, इनकी उन साइड्स को बाहर निकाल रहे जो बहुत टाइम से लेयर्स जमी पड़ी थी, ठीक है। तो लेयर परत हटा रहे हैं, उससे एक साइकिल को कंप्लीट करें, जो कर्मों की साइकिल थी, जो इनकी पुरानी पास्ट ट्रॉमास थे, वो आप उनसे बाहर निकाल रहे हैं। ये आपके साथ है। पास में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो रियूनियन चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, और आपको खोकर इन्हें बहुत अपनी लाइफ में झटका मिला है। ये सब चीज़ें ये आप भगवान की वजह से रियलाइज़ कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि गॉड का इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है इसमें। तो कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो गया है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई ऐसे व्यक्ति को छोड़कर, जो कि स्पिरिचुअली इनको ग्रो कर रहा है, पीस दे रहा है, वो रियल ट्रू फीलिंग्स इनको दे रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में जो आदमी इतना हमें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू ऐड करा है हमारी लाइफ में, तो वो क्या मायने रखेगा, वो क्या चीज़ होगी। उसको खोने देना इज अ स्टुपिडिटी, और आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यस, तो ये है टैरो की तरफ से आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। और अभी हम देखते हैं कुछ रिटन मैसेजेस, ठीक है। हर हर महादेव। देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है वो करेंटली आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहे हैं। कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं यहाँ से। एक और ले लेते हैं, बस इनफ होगा। तो देखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स नाउ। यस, बिल्कुल नहीं कर सकते कंट्रोल, ओवरफ्लो हो रही है इनकी फीलिंग्स। आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू। सीरियसली दिस टाइम एक इशारा तो करो, तो एक इशारा तो करो। ये एनर्जी इस बार आजकल रिपीट हो रही है, एक इशारा करिए इनको। ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तुम मेरी डेस्टिनी हो, आई एम लकी टू हैव यू। कोई भी बैकग्राउंड नॉइस हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, उसे आप नेग्लेक्ट करिए। ये कहते हैं कि आप ही इनकी डेस्टिनी हो और ये लकी है कि आप इनकी लाइफ में हो, आपको पाकर ये खुश है, ये लकी है, ठीक है। और मैं जानता हूँ मैं इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ और मुझे करना भी है। आई एम सो सॉरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, ज़्यादा डॉगी कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ। इसमें लिखा है, मैं जानता हूँ मैं इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ और मुझे करना भी है, क्योंकि कहीं और मेरा दिल नहीं लगता, ठीक है। जो हमारे डीप डाउन सोल लेवल पे कनेक्टेड रिश्ते होते हैं, उनका एहसास ही इतना गहरा होता है, ठीक है, कहीं और मन नहीं लग सकता। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, मैंने सब खत्म कर दिया। इनको ऐसा लग रहा है राइट नाउ। सोच रहा हूँ कैसे तुम्हें अपनी डेस्टिनी में लाऊं और लाइफ पार्टनर बनाऊं। देखा, लाइफ पार्टनर, मुझे चीज़ें ठीक करनी है हमारे बीच। ओके, हर हमारे गाइडेंस फॉर यू, एक गाइडेंस व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव गाइडेंस, डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट। O Arjun, the super soul residing in everyone's heart gives direction to the wandering living beings which are fixed or machine-like bodies produced from the material energy. जो भी दिल कहे, जो भी दिल से आवाज़ आए, उस आवाज़ को फॉलो करो। ये भगवान का आपके लिए संदेश है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।